राहुल गांधी के बयान पर गरमाई सियासत, बोले संघ और बीजेपी के साथ इंडियन स्टेट से हमारी लड़ाई। राहुल गांधी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार, कहा कांग्रेस का घिनौना सच उनके नेता ने उजागर किया। जेपी नड्डा ने कहा कि सत्ता के लिए देश की अखंडता से समझौता करना कांग्रेस का इतिहास रहा। राहुल गांधी न देश समझते हैं न संविधान, वो माओवादियों की भाषा बोलते हैं, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद का अटैक। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का निशाना, कहा राहुल गांधी का बयान भारत की एकता और संप्रभुता के लिए खतरा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे भी राहुल पर भड़के, कहा गांधी परिवार भारत का विभाजन चाहता है। राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस का देश विरोधी एजेंडा उजागर हुआ, वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल का अटैक। मोहन भागवत के बयान के विरोध में एनएसयूआई का अमित शाह के घर की ओर मार्च, आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग। दिल्ली चुनाव के बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, 40 नेताओं के नाम शामिल, पीएम मोदी के साथ सीएम योगी का नाम भी शामिल। दिल्ली में आज दिग्गजों ने किया नामांकन, पदयात्रा के बाद केजरीवाल ने भरा पर्चा, प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी ने भी नॉमिनेशन किया। अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की जनता से अपील, कहा काम के लिए वोट दें, एक तरफ काम करने वाली पार्टी, दूसरी तरफ गाली देने वाली। केजरीवाल की पत्नी सुनीता बोली, बीजेपी के पास न विजन न नेतृत्व, दिल्ली की जनता देख रही है किसे वोट देना है। नामांकन दाखिल करने के बाद बोले प्रवेश वर्मा, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में बीजेपी की सरकार निश्चित रूप से बनेगी। बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी का दावा, कहा 5 फरवरी को दिल्ली आपदा मुक्त होगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। सत्येंद्र जैन ने शकूर बस्ती सीट से पर्चा भरा, बीजेपी के कर्नैल सिंह और कांग्रेस के सतीश लूथरा से मुकाबला। दिल्ली की जंगपुरा सीट पर मनीष सिसोदिया का शक्ति प्रदर्शन, नामांकन से पहले निकाली रैली, जीत का दावा किया। बिजवासन सीट से नामांकन भरने के बाद बोले बीजेपी उम्मीदवार कैलाश गहलोत, पूरी दिल्ली की आवाज है, इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। इंडिया अलायंस में दरार पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान, बोले हमारा गठबंधन अखंड अलायंस के फॉर्मूले के तहत ही दिल्ली में केजरीवाल का सपोर्ट। दिल्ली चुनाव में आपको समर्थन देने वाले टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, जो बीजेपी को हरा सकता है उसको हमारा समर्थन। आपने 2 कैंडिडेट्स बदल दिए हैं, नरेला से दिनेश भारद्वाज का टिकट काटकर मौजूदा विधायक शरद चौहान को उतारा, हरिनगर से सुरेंद्र सेतिया को टिकट। केजरीवाल पर हमले के खुफिया इनपुट को लेकर आप नेता राघव चड्ढा ने जताई चिंता, बोले बेहद गंभीर विषय। केजरीवाल और सिसोदिया पर केस चलाने की मंजूरी पर भड़की आम आदमी पार्टी, कहा झूठे केस दर्ज करना बीजेपी का पुराना तरीका। कालकाजी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा बोली, पूरी तरह से शराब घोटाले में फंस चुकी है आप, भ्रष्टाचार में लिप्त होकर इनकी नैतिकता चली गई। मकोका मामले में बंद आप विधायक नरेश बालियान को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। नई दिल्ली से बीजेपी कैंडिडेट प्रवेश वर्मा की मुश्किलें बढ़ी, वाल्मीकि मंदिर में जूते बांटने के मामले में एफआईआर दर्ज। करोल बाग से बीजेपी उम्मीदवार दुष्यंत गौतम के नामांकन में शामिल हुए हरियाणा के सीएम, कहा दिल्ली में बनेगी बीजेपी सरकार। दिल्ली चुनाव को लेकर बोले मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली में इंडिया गठबंधन का कोई असर नहीं, बीजेपी की सरकार बनना तय। सोनिया गांधी ने नए कांग्रेस मुख्यालय का इनॉग्रेशन किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस का झंडा फहराया, राहुल प्रियंका रहे मौजूद। कांग्रेस दफ्तर का नाम सरदार मोहन सिंह भवन रखने की मांग, नए मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर। यूपी के मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए सफल प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया है, कैंडिडेट अजीत प्रसाद बोले चुनाव में बड़े अंतर से जीतेगी समाजवादी पार्टी। मिल्कीपुर उपचुनाव पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, का समाजवादी पार्टी की साइकिल का पंचर होना तय। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए सीएम धामी ने पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया, राज्य में 23 जनवरी को वोटिंग। अमित शाह पर दिए बयान को लेकर शरद पवार पर भड़के बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े, कहा जब आप सीएम थे तब ऐसी चर्चा थी कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के लोग आपके हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे। विनोद तावड़े ने कहा कि एक मामले में निष्पक्ष जांच के लिए ही निर्वासित किए गए थे अमित शाह, बाद में सुप्रीम कोर्ट से ही मिली थी क्लीन चिट। एमपी कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने मकर संक्रांति का त्योहार मनाया, पार्टी नेताओं को हिंदू त्योहार में हिस्सा लेने की सलाह दी। नीतीश कुमार को लेकर मीसा भारती के बयान पर बोले प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, लालू परिवार में अलग अलग लोग रोज सपना देखते हैं। मीसा भारती पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का तंज, कहा भविष्य वाली बातें करने वाले को गंगा में ले जाकर डुबकी लगवानी चाहिए। पशुपति पारस के घर दही चूड़ा के भोज में पहुंचे लालू और तेज प्रताप, सियासी अटकलें हुई तेज, पशुपति पारस बोले इंतजार करिए भविष्य बताएगा। एनडीए सरकार को समर्थन दे रहे आरजेडी के बागी विधायक चेतन आनंद के घर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार, पूरे परिवार ने गर्मजोशी से स्वागत किया। कल दोपहर 12 बजे अपना अनशन खत्म करेंगे प्रशांत किशोर, बीपीएससी छात्रों के समर्थन में पिछले 13 दिन से कर रहे हैं भूख हड़ताल। पीएम मोदी ने नौसेना के 3 युद्धपोत देश को समर्पित किए, कहा समुद्री विरासत के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण। पीएम मोदी बोले नौसेना को सशक्त बनाने का काम जारी, भारत विस्तारवाद नहीं विकास भाव की भावना से काम करता है।
77वां सेना दिवस आज पुणे में आर्मी डे परेड हुई। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शामिल। उत्तरी सीमा पर हालातों को लेकर आर्मी चीफ का बयान, कहा किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार। पुणे में सेना दिवस में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गौरव गाथा कार्यक्रम में शिरकत की। पीएम मोदी ने नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का भी लोकार्पण किया। पूजा अर्चना की, यज्ञ में आहुति दी। प्रधानमंत्री बोले, आस्था के साथ साथ भारत की चेतना को जागृत करने का केंद्र बनेगा ये मंदिर। प्रधानमंत्री ने महायुति के विधायकों के साथ की बैठक। मंत्री संजय सिरसाट बोले, प्रधानमंत्री ने बताया जनप्रतिनिधि के तौर पर हम कैसे काम कर सकते हैं। बिहार सरकार के मंत्री संतोष सिंह को धमकी देने वाला यूपी के आजमगढ़ से गिरफ्तार। संजय यादव ने दी थी जान से मारने की धमकी। केंद्र सरकार के कर्मचारी एलटीसी के तहत तेजस वंदे भारत हमसफर ट्रेन में सफर कर सकेंगे, सरकार ने दी मंजूरी। कल मुंबई, चेन्नई, कोलकाता समेत 7 प्रमुख एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रैवलर प्रोग्राम शुरू होगा। अमित शाह अहमदाबाद से शुरुआत करेंगे। बीएसपी चीफ मायावती ने दावा किया कि दिल्ली में बिना धांधली के चुनाव हुआ तो नतीजे चौंकाने वाले होंगे। मेटा इंडिया ने अपने सीईओ मार्क जुकरबर्ग के बयान पर भारत सरकार से माफी मांगी। बयान को अनजाने में हुई गलती बताया। मणिपुर के सीएम ने हवाई किराए में बढ़ोतरी पर चिंता जताई। सिविल एविएशन मिनिस्टर से किराए की समीक्षा की मांग। 15 फरवरी से होगा काशी तमिल संगमम का आगाज। 10 दिन तक चलेगा कार्यक्रम। महाकुंभ के तीसरे दिन त्रिवेणी संगम पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मौनी अमावस्या को 10 करोड़ लोगों के आने की संभावना। सीएम योगी ने महाकुंभ प्रशासन को दिया आदेश, मौनी अमावस्या के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां करें। सीएम योगी का अधिकारियों को निर्देश, समय पर ट्रेनों के संचालन, बेहतर मोबाइल नेटवर्क, 24 घंटे बिजली पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। महाकुंभ में होंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन। कैलाशानंद गिरी के पंडाल कैलाशपुरी में बनाया गया स्वरूप। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी ने मां काली का बीज मंत्र दीक्षा के रूप में लिया। स्वामी कैलाशानंद गिरी जी ने आशीर्वाद दिया। महाकुंभ में 2 दिन बिताएंगे सदगुरु जग्गी वासुदेव। कहा, ये एकमात्र ऐसी जगह जहां पर इतने सारे लोगों को मुक्ति की आकांक्षा। महाकुंभ में बाबाओं के अलग अलग रंग। कांटे वाले बाबा रमेश कुमार मांझी भी वायरल, कांटों को ही अपना बिस्तर बना लिया। महाकुंभ के वायरल बाबा अभय सिंह ने बताई आईआईटी कॉलेज से अध्यात्म के रास्ते तक पहुंचने की कहानी। बोले, आईआईटी जाने के बाद इंजीनियरिंग से आर्ट्स की ओर गया, बदलते बदलते अंतिम सत्य पर पहुंचा। प्रयागराज महाकुंभ में एआई आधारित डिजिटल खोया पाया केंद्र की व्यवस्था। प्रयागराज के अरल घाट पर गंगा आरती और भजन का आयोजन। परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती ने संगम आरती की। महाकुंभ पर दिए सपा चीफ के बयान पर भड़के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अखिलेश यादव पूरी तरह से पटरी से उतर चुके हैं। महाकुंभ में सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम, ड्रोन के जरिए रखी जा रही निगरानी। महाकुंभ के लिए रेल भवन में बना 24x7 स्पेशल वॉर रूम। प्रयागराज के 9 स्टेशन पर सीधा दिल्ली से नजर। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सरकारी खर्च से पार्टी सिंबल की मूर्ति बनवाने का केस पर। पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। 14 फरवरी तक गिरफ्तारी पर रोक। छत्तीसगढ़ में ईडी का बड़ा एक्शन। पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा अरेस्ट। 2000 करोड़ से ज्यादा की शराब घोटाले में आरोपी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बीड में सरपंच संतोष देशमुख की हत्या मामले में कोर्ट का फैसला। आरोपी वाल्मीकि कराड़ को 7 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल के बीच वंदे भारत स्लीपर के प्रोटोटाइप रेक का ट्रायल रन पूरा हुआ। दिल्ली दौरे पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात। करियप्पा परेड ग्राउंड पर एनसीसी गणतंत्र दिवस कैंप में पहुंचे मुख्यमंत्री आतिशी। कैडेट्स की सलामी ली। नोएडा के पीजीआई अस्पताल में बोन मैरो ट्रीटमेंट यूनिट का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहे मौजूद। मुंडा मामले में लोकायुक्त पुलिस की जांच जारी रहेगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपने की मांग को खारिज किया। बिहार के समस्तीपुर में फैक्ट्री में बॉयलर फटने से एक शख्स की मौत, 3 जख्मी। मध्य प्रदेश के भोपाल में गरजा प्रशासन का बुलडोजर। 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाली जमीन कब्जा मुक्त। बुलडोजर एक्शन पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। जम्मू से श्रीनगर तक रेल रूट को सीआरएस अप्रूवल मिला। कटरा से रियासी के बीच 85 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चलेगी। एमपी के राजगढ़ में मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ कार्रवाई। 75 बाइकों के साइलेंसर पर बुलडोजर चला। मध्य प्रदेश के विदिशा को मिली 177 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बायो इनोवेशन सेंटर का दौरा किया। आगजनी के बाद हुए नुकसान का जायजा लिया। महाराष्ट्र के उल्लासनगर से 3 बांग्लादेशी महिलाएं गिरफ्तार, बिना दस्तावेज के रह रही थी। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 की पाबंदियां फिर से लागू। बढ़ते वायु प्रदूषण के चलते फैसला। सेबी ने दिसंबर 2024 में अपने स्कोर्स प्लेटफॉर्म के तहत 5600 शिकायतों का निपटारा किया। स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स का आईपीओ कल ओपन होगा।
20 जनवरी तक निवेशक बीटिंग कर सकेंगे। दिसंबर 2024 के आयात 4.8% बढ़कर 59.95 अरब डॉलर हुआ। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 13 पैसे बढ़ गया है। 1 डॉलर की कीमत 86 रुपए 40 पैसे। मामूली बढ़त के साथ शेयर बाजार बंद हुआ। सेंसेक्स करीब 224 और निफ्टी 37 अंक मजबूत। रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के ओपनिंग सेरेमनी में हिस्सा लेने पाकिस्तान जा सकते हैं। पीसीबी जल्द बीसीसीआई से बात करेगा। 16 या 17 फरवरी को पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का उद्घाटन समारोह, सभी टीमों के कप्तान शिरकत करेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने आयरलैंड को 3-0 से श्रृंखला में हराया। तीसरे और आखिरी वनडे मैच में जीत दर्ज की। भारतीय महिला ओपनर प्रतिका रावल ने 129 गेंदों में 154 रन बनाए। आयरलैंड के खिलाफ प्रतिका ने वनडे करियर का पहला शतक जड़ा।